नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं राजकुमार शास्त्री जी, 6 एकड़ के किसान हैं। 2011 में 20 पशुओं के साथ डेयरी फार्मिंग शुरू की थी लोन लेकर। आज इनका डेयरी फार्मिंग का क्या अनुभव है, लाभ हुआ, घाटा हुआ, क्या अनुभव रहा, इसकी पूरी जानकारी राजकुमार जी देंगे। आपको ये फिल्म पूरी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं उन्हें ये पता चले कि डेयरी फार्मिंग में लाभ है या घाटा है या इसकी स्थिति क्या है। तो चलिए राजकुमार जी से पूछते हैं डेयरी फार्मिंग के अनुभव। तो सबसे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग करता था। मैंने वो व्यवसाय छोड़ा और डेयरी खोली। लोन के ऊपर पशु लिए और उसमें से कुछ मार्जिन मैंने दूध से आएगा, कुछ खेत के लिए गोबर तैयार होगा और कृषि और पशुपालन दोनों मिलकर के बच्चों के परिवार के चलाने का एक व्यवसाय का कुछ आधार बनेगा। प्रारंभिक शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कतें आई। देखो, दूध और पशुपालन का व्यवसाय आज भी घाटे में है, क्योंकि 20 रुपये लीटर पानी बिक रहा है और वहीं 20-22 रुपये लीटर दूध बिक रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पशु को पालने में, उसको चारा देने में, उसको नहलाने धुलाने में, उसके शरीर के लिए कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। वो सारा खर्चा अगर हम लगाते हैं, जिसमें पूरा परिवार लगा रहता है, और वो जो इनकम होती है वो बिल्कुल तुच्छ है। अगर गणित की बात करें तो जैसे शुरुआत की पशु उस वक्त क्या कितने रेट में आते थे, खल का क्या रेट था, दूध का क्या रेट था, वो ज़रा बताइए। और आज क्या है? 2011 में आप आंकड़े निकाल के पूछ लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, 35,000 रुपये सरकारी कॉस्ट थी पशु की। और आज पशु की 65,000 रुपया बैंक में लोन मिलता है। 65,000 रुपये पशु की कीमत डबल हो गई। दूध के रेट 2011 में जो ये फैट निकालने वाले लेते थे 16 रुपये 18 रुपये लेते थे, आज वही दूध 23 रुपये 22 रुपये ले लेते होंगे बस। गाय का? हाँ, गाय का। उस समय गाय का रेट, गाय के मेरे उस समय देसी गाय का लोन नहीं होता था, भैंस का या क्रॉस ब्रीड का लोन होता था। वो जो दूध बिकता था वो 16 रुपये 17 रुपये, मैक्सिमम 18 रुपये फैट के हिसाब से। और आज लगभग मेरे ख्याल से 20-22 रुपये बिकता है, इससे ज़्यादा नहीं बिकता। तो कहाँ तो दूध का रेट और कहाँ पशु की कॉस्ट। फिर उसके साथ साथ चारा बढ़ गया। चारे की कीमत, खल बिंदोला है, जो भी फीड है, जो भी पशु को खिलाया जाता है, भूसा है, भूसे को आप लीजिए, वो भी महंगा हो चुका है। तो ये महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ी है, पशुओं की कीमत बढ़ी है, कॉस्ट बढ़ी है। अब एक पशु का लोन लेते हैं तो 65,000 रुपया बैंक में उसको रिकवरी देना, ब्याज देना, और 65,000 में वैसे पशु मिलता भी नहीं है। जो किसान ठीक ठाक पशु पालता है, पशु की कीमत तो लोकल में लाख रुपये से भी कम नहीं है। अच्छे पशु की कीमत, दूध देने वाले बढ़िया पशु की कीमत। तो आपने डेयरी में कितने पशु कर लिए थे और अब क्या स्थिति है? देखो, मेरे पास शुरू में हाईटेक डेयरी का लोन था, 20 पशुओं का, 20 दूध देने वाली गाय का, भैंस का लोन था। तो उसमें 20 के पीछे कुछ नीचे बच्चियाँ आदि करके 30-35 पशु हो गए थे। चारे की समस्या आई, उनके काम के धंधे के लिए समस्या आई। हाँ, इसमें मेरा फ़ायदा इतना हुआ कि जैसे मैंने एक काम शुरू किया था जहर मुक्त खेती का, 3 साल तक वो खेती में खाद वगैरह, गोमूत्र वगैरह, वो सब कुछ डालने से पूरा खेत को जहर की आदत छूट गई और खेत पूर्णतया विषमुक्त कृषि मेरी बन गई। और पशुओं में जैसे जैसे घाटा हुआ तो मैंने उनको धीरे धीरे अपना कम किया। एक भैंस और एक गाय मेरे पास थी, जिन्होंने कुछ कटिया और बछिया को जन्म दिया, और उससे कुछ प्रोडक्शन भी बढ़ा, पशु भी बढ़ गए और कुछ मुनाफा भी हो गया। तो जैसे तैसे करके 2011 में मान लो कि मैंने लोन लेके काम शुरू किया था, तो मेरी रिकवरी उससे हो पाई। धीरे धीरे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया और बीच बीच में भाई हारी बीमारी भी आ जाती है। पिताजी का भी हार्ट को दिक्कत हुई तो उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, माँ को भी ऑपरेशन हुई। तो ऐसे करके मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूरा घर चलाना एक किसान के लिए आज बहुत बड़ा मुश्किल है, अगर उसकी बाहर की इनकम नहीं होती है तो अब आपने पशुपालन के साथ साथ अब खेती और जहर मुक्त खेती पर ध्यान दिया? हाँ, मेरी खेती ने ही, देखो, पशुओं से मैं उतना रिकवर नहीं हो पाया, पशुओं ने खेती को रिकवर किया। पशुओं से खेती में बेहतरीन सुधार हुआ, इसलिए पशुओं का योगदान बहुत बड़ा है। जैसे खाद का खर्चा था वो घट गया, और कुछ पशु भी, जैसे पशु 3 साल में कटिया तैयार हो जाती है, तो कुछ उसका पैदावार हो गया। कुछ भाई जितना खाया उससे एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत दूध दाद और घी जा करके उसके साथ कुछ उसका बेनिफिट भी हुआ। मतलब ये है कि प्योर अगर केवल डेयरी कोई करना चाहे तो उसमें अब मुनाफा इस भाव में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, किसी सूरत में भी नहीं है, घाटे का सौदा है डेयरी फार्मिंग। हाँ बिल्कुल। दूध का रेट कितना हो जब डेयरी फार्मिंग? आप 100 रुपये से किलो नीचे। देखो, वो मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि जब 650 रुपये 700 रुपये किलो घी बिक रहा है, तो 70 रुपये किलो से 10 किलो दूध में 1 किलो घी आता है। तो 70 रुपये किलो से दूध का कम बिकता है, ये न्यूनतम आंकड़े बता रहा हूँ। तो इतने में बिके तब थोड़ा बहुत तब देखो, पशु का भूसा, पशु की पूंजी का ब्याज और चारा चाट जो है डालते हैं, और लेबर
लेबर को भी छोड़ो, चलो अपनी सोच लेते हैं खबात खुद की है, वो जो पशु खा रहा है, पशु की पूंजी का ब्याज, पशु का चारा और पशु का भूसा, वो और जो वो दे रहा है पूरे सीजन में जितना उसको ब्याज में देता है, उसके बीच में अगर घाटा रहता है जिस बिक्री में खरीद रहे हैं तो फिर वो घाटा है। तो इसमें कितने इस रेट में घाटा रहता है? घाटा रहता है। दूसरा जो पशुपालन का फायदा आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती या जहर में मुक्त खेती में या खाद की पूर्ति के लिए इनका लाभ है। हाँ। और साथ में खर्चा भी निकलता रहे। हाँ। और अगर पशु ब्रीडिंग करते हैं तो 3 साल के बाद एक नई कटिया तैयार हो जाती है, बस ये बेनिफिट मान के चलो। तो यानी कि खेती के साथ पशुपालन में लाभ है। हाँ, खेती के साथ पशुपालन में लाभ है। अगर अकेला हम खाली पशुपालन को आज के इस आंकड़े में लेके चलें, लोन से पशु लें, मोल चारा डालें और चाट डालें और खबात करें और उसके जो उत्पादन है उसको दें इस रेट में, तो घाटा है। तो लाभ होगा, यानी कि खेती कर रहे हो साथ में और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या अपना खाद की पूर्ति कर रहे हो और ब्रीडिंग कर रहे हो, तो आपका थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत फायदा है। तो दोस्तों, जैसा राजकुमार शास्त्री जी ने बताया, यदि आप अकेले डेयरी फार्मिंग करते हैं लोन लेकर और सब कुछ खरीदना पड़ता है, तो डेयरी फार्मिंग इस दूध के रेट में फ़ायदे का सौदा नहीं है। हाँ, खेती के साथ पशुपालन आप करते हैं तो चारा घर का हो जाता है, लेबर खुद कर सकते हैं और ब्रीडिंग करेंगे तो उसके साथ आपको खाद के रूप में गोबर मिलेगा और ब्रीडिंग करेंगे तो कुछ पशु बिकेंगे, तो इससे आपको कुछ लाभ होगा। अन्यथा इस रेट में सब कुछ खरीद कर डेयरी फार्मिंग लाभ का सौदा नहीं है। लेकिन यदि आप दूध को बेच सकते हैं अच्छे रेट पर मार्केट तलाश करके, तो आपको डेयरी फार्मिंग लाभ हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।